साथियों, इस साल फरवरी के आखिर में आपको याद होगा दिल्ली में एक बहुत ही दर्दनाक दंगा हुआ था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जिसमें 50 से भी ज्यादा लोगों की जान गई। बहुत सारे दुकान मकानात जलाए गए। आज भी लोग दर बदर भटक रहे हैं। उसी के सिलसिले में 25 फरवरी को केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अमित शाह से मिलते हैं और अफसोस उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। उससे पहले न कभी वो दंगों के लिए दंगे वाले इलाके में गए, न लोगों से मिलने गए, जबकि वो चाहते तो वो दंगा पहले दिन या दूसरे दिन रोका जा सकता था, लेकिन केजरीवाल साहब ने कोई उसके लिए पहल नहीं की। अफसोस की बात यह होता है कि 25 फरवरी को जब अमित शाह से मिलकर आते हैं, उसी दिन उन्होंने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दिल्ली सरकार के पास एक अधिकार है और नियम है 24.8 सीआरपीसी के तहत उन्होंने दिल्ली सरकार के तरफ से एक लिस्ट वकीलों की एलजी साहब के पास भेजी, जिसको एलजी साहब को मानना पड़ता है। अफसोस कि उस लिस्ट में आप नाम देखेंगे तो चौंकेंगे। 25 फरवरी को जो उन्होंने लिस्ट में नाम भेजा, उसमें तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है अभी आज के दिन में, और 2002 दंगे में गुजरात सरकार के वकील थे, गुजराती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत करीबी हैं तुषार मेहता। उसको दिल्ली सरकार 25 फरवरी को अपॉइंट करती है। उसके अलावा मनिंदर आचार्य एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, अमित महाजन जो स्टैंडिंग काउंसिल है, और रजत नायर जो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल है, इनको अपॉइंट करती है। 4 लोगों की लिस्ट जो है एलजी साहब को भेजती है। लेकिन आपको याद होगा उसी रात 25 फरवरी की रात को ही हर्ष मंदर साहब ने एक हाईकोर्ट में केस लगाया था, जिसके बाद जस्टिस मुरलीधरन का तबादला हुआ था। उसमें जो दिल्ली स्टेट के स्टैंडिंग काउंसिल है राहुल मेहरा, वो अपियर हुए थे, और उसी दिन दिल्ली पुलिस की तरफ से तुषार मेहता अपियर हुए थे, जिसमें राहुल मेहरा ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये अपियर नहीं हो सकते, ये दिल्ली सरकार के पास अधिकार है स्टैंडिंग काउंसिल को अपॉइंट करने का। बहरहाल चूंकि तुषार मेहता का रसूख बड़ा है, वो मोदी जी और अमित शाह के करीबी हैं, तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी शायद दबाव में आ गया, वो रफा दफा हो गया, और अगले दिन आपने देखा होगा मुरलीधरन साहब का ट्रांसफर भी हो गया। बहरहाल अभी मैंने कल देखा, जो सारे अखबार में आपने भी देखा होगा, 30 मई को एक और नई लिस्ट आई है। उस लिस्ट में जो स्टैंडिंग काउंसिल होंगे नॉर्थ ईस्ट दंगे के केस के लिए, जो दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में, वो 4 नाम तो पहले वाले ही थे, लेकिन एक नाम बड़ा ताज्जुब होगा आपको सुन के, वो है अमन लेखी साहब का। अब ये अमन लेखी साहब कौन है? अमन लेखी साहब भाजपा की नई दिल्ली की जो सांसद है मीनाक्षी लेखी, उनके पति हैं, और ये भी जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है और रसूख वाले हैं, मोदी जी और अमित शाह के करीबी लोग हैं। तो अब ये गणित या खेल आप खुद समझ लीजिए कि जिस दिल्ली सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास अधिकार है स्टैंडिंग काउंसिल को अपॉइंट करने का, आज आखिर वो किस मजबूरी में ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं दिल्ली दंगे के लिए, जिनका हाथ पहले ही से दागदार है गुजरात दंगे के लिए। गुजरात दंगे में यही तुषार मेहता है जो गुजरात सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज वही तुषार मेहता दिल्ली के दंगाइयों को और दिल्ली पुलिस को वो रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि दिल्ली के दंगे का सच लोगों के सामने नहीं आ सके, और दिल्ली पुलिस पे जो सवालिया निशान है कहीं ना कहीं वो छुपाया जा सके। जबकि दिल्ली सरकार के पास कई काबिल और बहुत ही सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल ऑलरेडी हाईकोर्ट में मौजूद हैं, जिनमें से कुछ नाम आप सबने भी बार बार सुना होगा, जिसमें राहुल मेहरा साहब हैं, इंदर कुमार है, अशोक कुमार हैं, अनिल कुमार हैं, अंसारी साहब हैं। ये वो लोग हैं जो आए दिन दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बड़े काबिल और सीनियर वकील हैं। बावजूद इसके स्पेशली उस पैनल को लाया गया जो नरेंद्र मोदी जी के करीब है, उस पैनल को लाया गया जो अमित शाह जी के करीब है, उस पैनल को लाया गया जो गुजरात दंगे में गुजरात सरकार का वकील था। अब इससे केजरीवाल जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, मुझे लगता है ये सबको जग जाहिर है और आपको भी समझ में आ रहा होगा। इसलिए मैंने सोचा ये डिटेल आपके सामने रखूं कि किस तरह से तुषार मेहता
को दिल्ली सरकार ने अपॉइंट किया है और मीनाक्षी लेखी जो भाजपा की सांसद है उनके हस्बैंड को अपॉइंट किया है। आपको खबरें मिलती होंगी मुस्तफाबाद, शिवविहार, आज भी जो दंगा इफेक्टेड लोग हैं, दंगा पीड़ित हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वो आज भी भटक रहे हैं। आज भी सरकारी कोई मदद बहुत ज्यादा नहीं मिली है, कुछ लोगों को मिली जरूर होगी, लेकिन बाय एंड लार्ज आज भी लोग परेशान हैं, आज भी लोग दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि उनको इंसाफ मिलेगा? जिस दंगे में जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिसके भाई बहन मारे गए, आज उन्हीं को जेलों में डाला जा रहा है। आज सबसे ज्यादा वही लोग, एक खास कम्युनिटी के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे लगता है आप सब इस बात को समझेंगे, एक खास कम्युनिटी के लोग जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं, जिनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हुई, उन्हीं को जेल में ठूसा जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा। दिल्ली सरकार का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि जब यूएपीए एक्ट लगाया जाता है तो वो बिना दिल्ली सरकार के मर्जी के नहीं लगाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं सब इस साजिश में शामिल है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जो संगी चेहरा है केजरीवाल का, जो बार बार हमने उजागर किया और बार बार केजरीवाल ने अपने हरकतों से यह साबित किया है कि वो संघ का ही एक पोस्टर बॉय है। लेकिन अफसोस, जो दिल्ली में 5 मुसलमान है जिसको हमारे कौम ने जिताया, लाखों वोट देकर जिसको अपना नुमाइंदा चुना, अफसोस की बात है कि वो 5 विधायक बिल्कुल खामोश हैं और अरविंद केजरीवाल के सामने बिल्कुल नतमस्तक हैं, एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है कि दिल्ली के लोगों पे किस तरह का जुल्म हुआ है, किस तरह से लोग परेशान किए गए हैं, किस तरह से लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है।